मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में हम उनके जीवन का अवलोकन कर रहे हैं, जो हमारे लिए अंतर्बाह्य जीवन के लिए एक सुंदर प्रकाश स्तंभ हैं, दिग्दर्शक हैं। एक एग्जाम्पल से आज की बात हम शुरू करेंगे। कार खरीदने के दो तरीके हैं। कोई कार खरीदनी हो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि उसका विज्ञापन जोरदार होना चाहिए, बड़े बड़े होर्डिंग सड़कों पर लगाए जाते हों, जिस पर करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च होता हो, जिसके बारे में लोग बहुत चर्चाएं करते हों। कैसे खरीदेंगे अपन कार कि साहब वो फोटो देखो कितना जोरदार है, टेलीविजन पर इसका बहुत विज्ञापन आता है और लोगों को घर घर में यही चर्चा चल रही कि कार है तो ये है, कार है तो ये है। एक तरीका तो ये है। और दूसरे समझदार लोग वे होते हैं जो विज्ञापन पर नहीं जाते, लोग क्या कहते हैं, लोग कितनी प्रशंसा करते हैं, इस पर नहीं जाते। वे देखते हैं इस कार की बॉडी कैसी है, इसका इंजन कैसा है ना, इसका एवरेज कैसा है, इसके और पुर्जे कैसे हैं, बाद में घर में यहां सुधरेगी भी कि नहीं सुधरेगी, कि अमेरिका भेजनी पड़ेगी सुधारने के लिए। माने दो तरीके हुए। तो दोनों में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? क्या दूसरा अच्छा है ना? ऐसे ही पूज्य गुरुदेव श्री के मूल्यांकन के दो तरीके हैं। एक वह तरीका था जो शाम को चल रहा है, वो पहले नंबर का है। ऐसी बहुत सारी बातें प्रसिद्ध हैं, ऐसा बहुत पुण्य का उदय था, ऐसे बहुत मंदिर बने, भक्ति हुई, तीर्थ यात्रा हुई और घर घर उनकी चर्चा हुई, बहुत उनका सम्मान हुआ, बहुत उनका अपमान हुआ। ये सारी चर्चाएं बाहर की हैं। लेकिन अब हम गुरुदेव श्री का मूल्यांकन वहां से कर रहे हैं जहां सचमुच कोई प्रचार नहीं है, जहां सचमुच कोई विज्ञापन नहीं है, जहां सचमुच कुछ भी नहीं है, मात्र निखालिस गुरुदेव हैं। इसलिए सुबह की जो चर्चा हो रही है इसमें हम प्योरली गुरुदेव श्री के उस परिणति को नापने की चेष्टा करेंगे जिसमें कोई भी प्रोपेगंडा, कोई भी क्या कहना चाहिए वो डेकोरेशन, किसी भी प्रकार का बहिरंग आलम्बन की जरूरत नहीं है। हम आज सबसे पहला पहलू ले रहे हैं ब्रह्मचर्य। गुरुदेव श्री के जीवन का सबसे सुंदर विषय ब्रह्मचर्य। गुरुदेव श्री ब्रह्मचर्य के संबंध में अक्सर एक पंक्ति गुनगुनाते थे, आप सबको भी मालूम है, वो श्रीमद जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। पात्र बिना वस्तु ना रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। जे स्वरूप समझा बिना, पाम्यो दुख अनंत, समझा ब्यूते पद नम श्री सदगुरु भगवन। आहा, पात्रे बिना वस्तु न रहे है। सम्यक दर्शन कहां रहे, सम्यक ज्ञान कहां रहे, सम्यक चारित्र कहां रहे। ये जिन शासन के पवित्र वचन रूपी अमृत क्या रहे कि पात्र बिना ना रहे। सबको याद आ रहा होगा दृष्टांत, जिन्होंने सुना है गुरुदेव श्री को,
जेम सिंगनी नो दूध स्वर्ण पात्रा में, स्वर्ण पात्र बिना न रहे। जैसे सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में रहे, ऐसे भगवान बनने की कला ये कैसे पात्र में रहेगी? उसका बहिरंग अंतरंग पात्रता कैसी? मैं इसलिए इस बात पर ज्यादा वजन देकर के बात कह रहा हूं कि जिन्हें ब्रह्मचर्य मजाक बन गया हो, जिन्हें कुशीलता से चित्त रंगायला हो, उन्हें ये बात बहुत ध्यान से सुनने जैसी है आज की, और गुरुदेव श्री का अवलोकन करने जैसा है। लेकिन वही बात है, भाग्यहीन को वो चीज दिखाई नहीं देती। भाग्यहीन को तो केवल इतना ही दिखाई देता है, एक दूसरे को कुछ करता ही नहीं है। और राग आदि और द्वेष आदि और कुशील के परिणाम तो भिन्न है, आत्मा को छूते ही नहीं है। अब तो देखे जाओ टेलीविजन, देखे जाओ सब कुछ, करे जाओ, खाओ पियो ऐश करो। सावधान, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी गुरुदेव की प्रसिद्धि की भी है। हमारे निमित्त से गुरुदेव बदनाम नहीं हो जाने चाहिए। पात्रता, पात्र बिना वस्तु ना रहे। पात्र आत्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान भी पात्र में ही रहता है। पात्र योग्य, योग्य चित्त, योग्य विशुद्धि, योग्य ज्ञान, योग्य आत्मा, योग्य परिणति, योग्य विशुद्धि। इतने सारे शब्द बोले हैं, कुछ समझ लेना चाहिए है। पात्र थवा से वो सदा, पात्र होकर के, योग्य होकर के सेवो सदा। ब्रह्मचर्य मतिमान, हे ज्ञानी जीवो, मतिमान माने हे ज्ञानी जीवो, यदि तुम समझदार हो, अभी कहा था ना, जागो जागो हे मतिवंत, हे मतिमान, अभी सुना रहे थे गुरुदेव श्री, हे भाग्यशाली जीवो, तुम ब्रह्मचर्य का सेवन करो। ब्रह्मचर्य माने आत्मा का आनंद करो, आत्मा का आनंद करो। हाँ ये बात तो ठीक है, आत्मा का आनंद करो, शरीर का कहां कहा। लेकिन भाई अंतर में जिसे आत्मा का आनंद बरतता है, उसके बाहर में भी कैसी योग्य दशा होती है। उसका विवेक, निमित्त निमित्ति का विवेक चरणान योग में है। अभी हम गुरुदेव श्री के जीवन में ब्रह्मचर्य के रूप में क्या चरणान योग था, अंदर की बात अभी नहीं करते हैं कि वो आत्मा का आनंद कैसा था। उस आत्मा का आनंद कैसा था ये अभी हम नहीं कह सकते, कह नहीं सकते हैं, मैंने कह नहीं पा रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। लेकिन उस आत्मा की मस्ती को हम इस ब्रह्मचर्य के चरणानियों के माध्यम से और उनके प्रवचनों के माध्यम से समझ सकते हैं कि उन्हें आत्मा की खुमारी कैसी थी। गुरुदेव श्री ने पूरा बाल ब्रह्मचारी रहे, इसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। कभी लघु शंका भी करें तो शुद्धि करें। बोलो, कपड़े बदल कर लघु शंका आदि करें, पूरे जीवन स्नान करें। पूरे जीवन मतलब जब से ब्रह्मचर्य लिया 20 साल की उम्र से, गर्म जल से शरीर की शुद्धि करें। गर्म जल का सेवन, पानी पीने में भी प्राशुक जल, उबला हुआ जल लेते थे। ऐसा नहीं कच्चा पक्का चाय जैसा ले ले, ऐसा नहीं। यदि सचित पानी मिले, उबला हुआ पानी ना मिले, तो गुरुदेव श्री छाछ का प्रयोग कर लेते थे, छाछ। लेकिन कभी भी अचित पानी का प्रयोग, कच्चे पानी का प्रयोग नहीं किया। गुरुदेव श्री फलों का रस, उम्र के कम से कम समझ लो 60-70 वर्ष की उम्र तक कम से कम गुरुदेव श्री ने फलों का सेवन नहीं किया, फल नहीं लिए। एक बार जब बहुत बीमारी हो गई, कमजोरी आ गई, चक्कर आने लगे, तब एक अजैन डॉक्टर, जैन डॉक्टर के अनुसार भी नहीं, मुमुक्षु डॉक्टर के अनुसार नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है मुमुक्षु तो राग करते हैं ना, तो वो तो बार बार यही सलाह देंगे कि साहब थोड़ा सा फल ले लो, फल ले लो। तो मुमुक्षु डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट होने पर भी फल नहीं लिए। डॉक्टर चंदू भाई ने कईयों बार कहा कि आप फल लिया करो थोड़े से, आपको इतना बोलना पड़ता है, इतना पढ़ते हो, इतना आप मेहनत करते हो, आपके भोजन से होता क्या है? 4 रोटी तो लेते हो, 4 फुल्का बस, जरा सी एक कटोरी में थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी, लेते क्या हो आप? तो आपको थोड़ा लेना चाहिए। बादाम काजू वगैरह की तो बात ही नहीं है, बादाम आदि की तो बात ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ, मुंबई में आए तो कोई सेठ के यहां भोजन हुआ,
तो बड़े भाव से बादाम का बढ़िया, मिगी का बढ़िया, ऐसे पिठी का अच्छा हलवा बनाया, यानी गुरुदेव श्री को लावे। गुरुदेव श्री नहीं इतना सा चख लो कि नहीं भाई, मैंने इसके लिए नहीं लिया है सब कुछ, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये आपको मालूम होना चाहिए यार। गुरुदेव श्री का कोई त्यागमय जीवन, भोगमय जीवन नहीं था। और उन ब्रह्मचारी त्यागियों के लिए, और इससे आगे मैं कह नहीं रहा हूं वे भी, इस बात को सावधानी रखने की बात है कि ब्रह्मचर्य के मार्ग में हमारा मार्ग ये खाने पीने का नहीं है कि बादाम पिस्ता होवे कि ये होवे। गुरुदेव श्री नहीं लेते, इतना सा भी नहीं। अब उनको कैसे समझावे, तो ऐसा बोलते गुरुदेव श्री, सेठ हमारी जठराग्नि इसको पचाने के लायक नहीं है। समझ में आया कुछ? हमारी जठराग्नि इसको पचाने के लायक नहीं है। अरे हमारी जठराग्नि में तो भगवान आत्मा पच सकता है। समझ में आया ना? अरे अपन अपनी भाषा में कहें तो भगवान आत्मा तो पच सकता है, लेकिन ये चीज हमें पच सकती नहीं है। तो एक अजेंट डॉक्टर के द्वारा, बहुत अजेंट डॉक्टर हो, चेकअप करने आया, जब उसने कहा तब गुरुदेव श्री ने पहली बार फलों का रस लेना शुरू किया, जिसमें से केवल गिनती के 4-5 फल, ऐसी अनलिमिटेड लीलोत्री नहीं, अनलिमिटेड फल नहीं, केवल 4-5। सेव फल जिसको आप सफरजन कहते हैं, है ना, अंगूर का रस, अनार का रस, मौसम्बी, बस ये केवल 3-4 फल, और एक आम, कैरी, बस कैरी का रस। इसके सिवाय गुरुदेव श्री ने और कोई फल लिए ही नहीं। पपीता वगैरह नहीं लिया, पपीता। बल्कि जीवराज जी थे, ब्रह्मचारी जीवराज जी, वो बीमार हो गए, बहुत कमजोर हो गए। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि इनको मौसम्बी का रस दो, मौसम्बी का रस। तब जो क्या कहते, राग तो अंधा होता है ना। तो मुमुक्षुओं ने रस निकाला, तो इतना बड़ा गिलास भर के रस दे दिया। अब उनको उस समय भोजन तो कुछ ले नहीं रहे थे, तो एक गिलास रस। तो पहले जीवराज जी भी इतने आज्ञाकारी शिष्य कि उन्होंने कहा कि नहीं, पहले गुरुदेव को पूछो। तो गुरुदेव के पास वो रस लेकर गए कि साहब आपकी आज्ञा हो तो ब्रह्मचारी जीवराज जी को, जो पहले साधु थे, छोड़कर आए थे, इनको हमें रस दे देवे, जीवराज जी महाराज को ये रस दे देवे। अब गुरुदेव ने सबके सामने तो कुछ नहीं बोला, केवल देखा बस, दे दो। देखो दे दो। फिर उन्होंने रस ले लिया। फिर गुरुदेव श्री बोले, ब्रह्मचारी ने एटलू रस पीवू जोइए। ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी को इतना रस पीना चाहिए? आनी कहीं जरूर न थी, आनी कहीं जरूर न थी। और फिर बस वही थोड़ा सा, आधा गिलास, जरा सा, उतना रस दे दे। मैंने गुरुदेव श्री कितने प्रिकॉशन ब्रह्मचर्य में रखते थे, ये बताना है। आज ब्रह्मचारियों की बहुत शिकायत है कि हमें अब्रह्म के भाव आते हैं, हमें अब्रह्म की चेष्टाएं होती हैं, हमें अब्रह्म होता है, हमें स्वप्न आते हैं। ये तो आएंगे ही सही। 2 काम होने चाहिए, एक तो 5 इंद्रियों का रस से छूटना चाहिए, और एक चेतन रस में भीगना चाहिए। ये 2 काम होवे तो ब्रह्मचर्य आसान है। क्या कह गए? एक तो चेतन रस में भीगा हुआ जीव हो, और बाहर में 5 इंद्रिय के विषयों के रस से छुट्टा पड़ा हो, उसको ब्रह्मचर्य बहुत आसान है। और नहीं तो ब्रह्मचर्य तलवार की धार है। अब ज्यादा नहीं कहेंगे, अपने को वर्णन प्रवचन नहीं करना है अभी, समझ आया? तो गुरुदेव श्री तो तब कहने के बाद उन्होंने थोड़े से फल शुरू किए थे। कब? वो भी कब? 6 महीने तक गुरुदेव को सीने में दर्द हो गया था। गुरुदेव श्री को सीने में 6 महीने तक दर्द रहा। तो सबने कहा कि इनको ये खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ। तो अभी 6 महीने तक नहीं लिया, लेकिन जब डॉक्टर आया भावनगर से चेकअप करने के लिए, तब उसके कहने पर गुरुदेव ने मौसम्बी का रस शुरू किया। नहीं, इसके पहले रस नहीं लिया बिल्कुल। गुरुदेव श्री का ब्रह्मचर्य कैसा था? 45 दिन की बालिका भी, 45 दिन समझ गए? ऐसा होता है घरों में, मुमुक्षुओं के घर में कोई जन्म होवे, संतान होवे, दीकरा हो के दीकरी हो, तो मंदिर कराने लाते हैं 45 दिन बाद। जिसको अभी चरणानियों की भाषा में कहें
तो उसको पहली बार श्रावक बनाते हैं। बुद्धिपूर्वक 45 दिन का बालक हो गया, अब उसे श्रावक बनाते हैं। सबसे पहले मंदिर में ले जाते हैं, वहां पर उसके कान में 9 बार नमोकार मंत्र सुनाते हैं। और माता पिता जिनेंद्र भगवान के सामने, मुमुक्षु लोग भगवान के सामने ये प्रतिज्ञा करते थे। क्या प्रतिज्ञा करते थे? कि इस बालक को आज से हमने जैन बनाया है। जैन अभी नहीं था, 45 दिन तक जैन नहीं था ये। आज से हम इसको जैन बनाते हैं। प्रतिदिन इस बालक को हम मंदिर में लाएंगे, भगवान का दर्शन कराएंगे, इसको 9 बार नमोकार मंत्र प्रतिदिन सुनाएंगे। और कभी भी बुद्धि पूर्वक इसको कोई हम मद्य, मांस, मधु, ऐसी कोई दवा, ऐसी कोई शहद, ब्रांडी की तो कहां गई बात। आजकल बहुत लोग ऐसे बच्चों को ब्रांडी पिला देते हैं। जरा उसका दांत में दर्द हुआ, जरा पेट में दर्द हुआ तो ब्रांडी पिला दी। बिल्कुल नहीं। अब आप ये गुरुदेव श्री के माध्यम से ही समझ लो आप, बिल्कुल नहीं। ये प्रतिज्ञा कराते थे। और तब 8 वर्ष की उम्र तक, कब तक चलती है? 8 वर्ष की उम्र तक माता पिता की जिम्मेदारी है कि बालक को इस तरह से सेवना करना पड़े कि उसको कोई अवक्ष खिलाने में नहीं आवे, प्रतिदिन मंदिर ले जाने में आवे। और 45 दिन बाद जब मंदिर कराते थे, नमोकार मंत्र सुनाते, और फिर गुरुदेव श्री के कमरे में ले आते थे इसको, उस बालक को। तो गुरुदेव श्री पहले इतने चौकस रहते थे, आ दीकरा छे की दीकरी छे। उन्होंने कहा दीकरी, हाँ कहीं नहीं, अड़े नहीं, दूर ही रखो दूर रखो। मैंने 45 दिन की बालिका, गुरुदेव श्री ब्रह्मचर्य का इतना ख्याल रखते थे कि 45 दिन की बालिका भी उसका मस्तक गुरुदेव के चरणों को नहीं छू सकता था। गुरुदेव श्री के कमरे में कोई भी बालिका, अब कहना पड़ रहा है इसलिए कहते हैं कि 8 वर्ष की बालिका भी, कोई भी बालिका अकेले गुरुदेव के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकती थी, प्रवेश नहीं कर सकती थी। हो एक बार एक कोई सेठ थे बड़े, तो उस समय तक आखिरी की बात है, लगभग 85 वर्ष की उम्र गुरुदेव श्री की हो गई होगी लगभग, उस समय की बात है। तब तक ये बातें बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। वो भाव और डब्बा में चलते थे ना, बताते थे, देखते थे, और सब बातें प्रसिद्ध बहुत हो गई थी। बहन श्री के फोटो बहुत चलने लगे थे सब, चंपा बहन श्री के। तो कोई सेठ एक बहन श्री का फोटो गुरुदेव के कमरे में रात को रख गए। सो रहे थे गुरुदेव, सोते में चुपचाप आकर के रख गए, लगा गए। क्या सोच करके गुरुदेव श्री तो प्रसन्न हो जाएंगे, जब मैं सुबह आके बताऊंगा और गुरुदेव श्री फोटो देखेंगे अपने कमरे में बहन श्री का, तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा सोचा उसने, क्योंकि उसे मालूम था कि गुरुदेव और बहन श्री तो दोनों, अब ज्यादा बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या इनका भविष्य है, क्या सावक है, कितनी एक दूसरे को अर्पणता है धर्म के प्रति, तत्व के प्रति, तो वो तो कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं है। तो उसने मन ही मन सोचा कि गुरुदेव को प्रसन्न करने का ये तरीका है कि हम गुरुदेव श्री के कमरे में जब गुरुदेव श्री सो जाएंगे तो क्या कहते हैं वो, क्या करते हैं वो, अपन अचानक कोई काम कर देते ना, तो अंग्रेजी में क्या, सस्पेंस नहीं है, सरप्राइज। तो हम गुरुदेव को सरप्राइज दें, तो रात को फोटो लगा दिया बहन श्री का। गुरुदेव श्री सुबह उठते से नजर पड़ी, एकदम गुस्सा, ये किसकी हिम्मत है, एक कौन, मेरे कमरे में कौन है लगाया, ईच काले हटाओ, इसी समय हटाओ इसे, और हटवा दिया। क्योंकि ब्रह्मचारी के कमरे में ब्रह्मचारिणियों के फोटो नहीं हुआ करते, और तो क्या कहें, साधुओं के कमरे में आरिका के फोटो नहीं हुआ करते। बोला मेरी कॉपी में और मेरे समवयस्क कोई ब्रह्मचारिणी का फोटो हो तो आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? लोग तो ये सोचते नहीं हैं कि हम गुरुदेव श्री के साथ क्या कर रहे हैं। भाई साहब, बाहर से सभी तरह के लोग आते थे गुरुदेव के पास, मात्र गुरुदेव के फॉलोवर ही नहीं आते थे, अपोजिटर भी आते थे। और यदि वे गुरुदेव श्री के कमरे में फोटो देखें
तो जो समाचार पत्र में गंदी गंदी बातें छापी गई थी वे सत्य प्रमाणित नहीं हो जाती? तब लोग ये कहते कि देख लो, जाकर के देख लो अपनी आंखों से, गुरुदेव श्री के कमरे में फोटो है। गुरुदेव श्री ने जीवित रहते तक कभी फोटो नहीं लगने दिया। गुरुदेव श्री को आगम की मर्यादाओं का बहुत विवेक था। हम तो कहते हाँ चलो चलो ठीक है कहीं बात नहीं, चलो कहीं बात नहीं। गुरुदेव श्री के कमरे में कोई ऐसा फोटो नहीं आ सके, है ना। हीरा जी महाराज, अभी कब की बात बता रहा हूं, जब दीक्षा हुई थी उस समय 74 के पहले, संवत 74 से पहले। क्यों? 1974 में हीरा जी महाराज शांत हो गए थे। उसके पहले 72 में, 71 में दीक्षा हुई, 72-73 की बात है। उस समय कुछ साध्वियां आई, साध्वियां महासती जी गुरुदेव के पास कि हम कांजी स्वामी से, कांजी महाराज से पढ़ना चाहते हैं, आप यदि आज्ञा कर दो तो ये हमको पढ़ा देंगे। तो हीरा जी महाराज ने उनको बोला कि हाँ पढ़ो पढ़ो, इसमें क्या आमस हूं, पढ़ो। तो बुलाया कांजी महाराज आप साध्वियों को पढ़ाओ, साध्वियों को पढ़ाओ। तो उन्होंने दृढ़ता से कहा, महाराज साहेब मुझे स्त्रियों के संपर्क में आना पड़े ऐसी आज्ञा कोई मुझे देना नहीं। क्या कह रहे हैं? मुझे, अब आपकी गुजराती में बताता तो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन अभी तो हिंदी में ही मुझे बता सकता हूं। साहेब महाराज स्त्रियों के संपर्क में आना पड़े, कृपया ऐसा कोई कार्य मुझे ना सौंपें। कभी भी गुरुदेव ने 21 वर्ष की उम्र, जब से वो 24 वर्ष की उम्र जब से दीक्षा हो गई, उसके बाद से औरों की बात तो जाने दो, उनके कुटुंबी जन भी मिलने आते थे तो स्त्रियां अकेले में नहीं मिल सकी। कुटुंबी हो महाराज, ऐसा मुझे कोई काम नहीं देना जिससे स्त्रियों के संपर्क में आना पड़े। पढ़ाने का काम नहीं बोला, ऐसा कोई भी काम जिससे मुझे उनके संपर्क में आना पड़े। ये मैं बात बहुत बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आज ब्रह्मचर्य हंसी मजाक हो रहा है। ब्रह्मचारी होवे कि ब्रह्मचारी विद्वान होवे कि प्रवचनकार होवे कि और होवे, लेकिन ये मर्यादाओं की खबर ही नहीं पड़े। बहुत अभी और आगे बताऊंगा। ये जो प्रवचन के समय बीच में ये जो डिवाइडर दिख रहे हैं आपको, ये गुरुदेव की देन है। पूरे हिंदुस्तान में प्रवचन में डिवाइडर की व्यवस्था, भाइयों और बहनों में सील की व्यवस्था, सील की। ऐसा नहीं होगा कि इधर इधर देखें, इधर इधर देखें। बताओ, रात में लाइट चली जावे तो क्या होवे, कभी कोई बात हो जावे तो क्या होवे। बिल्कुल पहले नंबर ये होना चाहिए, गुरुदेव श्री सबसे पहले ये होना चाहिए। सोनगढ़ में पूरा यहां से लेके पीछे तक, और फिर उसका अनुकरण पूरे हिंदुस्तान के मोक्ष मंडलों ने भी किया। एक बिछात नहीं होनी चाहिए कि एक चटाई बिछ गई तो आधी इधर महिलाएं बैठ गई, इधर पुरुष बैठ गए। एक ये क्या बोलते शतरंजी, आपकी एक शतरंजी बिछा दी, दरी बिछा दी ना, इधर बहनें बैठ गई ना, इधर भाई। गुरुदेव को बर्दाश्त नहीं। अरे जरा भी यदि दिख जावे ना, जरा भाई इधर से इधर हो जावे, ऐसे पीछे। ऐसी एक घटना घटी थी। ये तो बेंसरी बैठी है तो मुझे तो सब प्रमाण है, गलत हो तो आप बोल देना, है नहीं। ऐसे कोई एक बुजुर्ग बहन थी, बहुत बुजुर्ग, 80-90, 70-80-90 ऐसी उम्र हो गई, बहुत बुजुर्ग। तो तबीयत थोड़ी कमजोर रहे ना, नबड़ा ही रहे। तो वो गुरुदेव ऐसे पाठ पर प्रवचन करते थे, तो पीछे से आकर के वो पुरुष तरफ पीछे दीवार से टिक के बैठ गए। ऐसे दीवार से टिक कर अब प्रवचन सुन लेंगे, ऐसे बैठ गए, ताकि गुरुदेव का चेहरा भी दिख जाएगा सीधे सीधे। क्योंकि गुरुदेव कभी बहनों के सामने तो प्रवचन करते ही नहीं थे, वो तो होता ही नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ये बीचों बीच इधर से बहनें हो जाए, इधर भाई हो जाए, ऐसा भी नहीं होता था। माने गुरुदेव के पाठ के बाद भी कम से कम 2 फुट और फिर डिवाइडर, और फिर बहनें बैठती थी।
तो अब वो बहन ऐसे सीधे बैठ गई जाकर के। अब बहन क्या कहना चाहिए, माता जी कहना चाहिए, है ना, बुजुर्ग ओसा। तो गुरुदेव ने पूरा प्रवचन रोक कर एकदम बीच में, एम ना चाले, एम ना चाले, पहले बाने हटाओ, पहले हटाओ। और जब उनको उठाकर इधर बिठाया तब गुरुदेव ने प्रवचन प्रारंभ किया। गुरुदेव श्री को सील की मर्यादा में क्या है, अभी आपको लग रहा होगा इसमें क्या था, बुजुर्ग थे, बैठे रहने दो ना, लेकिन गुरुदेव श्री का विलक्षण बुद्धि, दूरदृष्टि। अभी एक बैठी है, उनके देखा देखी उनकी दीकरी आके बैठ जावे तो उठाने के लिए, बिठाने के लिए, फिर उनकी बहू आके बैठ जावे, फिर उनकी देखा देखी कल से रोज बैठने लगे। तो गुरुदेव तो ऐसे थे कि जिस समय गलती हुई उसी समय ऑपरेशन कर दो, ऐसा नहीं हो कि फिर वो सड़ जावे पूरा। यहां खराबी आई तो फट कट ही करो। इसलिए गुरुदेव श्री भरे प्रवचन को रोक करके भी यदि अब्रह्म की कोई घटना उनकी नजर में आ जावे, सारा प्रवचन रोक करके पहले ये काम कर देते थे, उसे हटाया वहां से, है ना। डिवाइडर का प्रयोग ये बता ही दिया आपको। एक बहुत अच्छा नियम सारजी में कलश है, शायद 59 या 79 ऐसा कुछ, 79 नंबर का कलश नियम सारजी में, वो आप पढ़ लेना। गुरुदेव श्री ब्रह्मचर्य के मामले में यदि नियम सारजी होता तो मैं सुनाता। अभी है क्या उसमें, देखना उसमें है शायद, देखो देख लो, यदि हो तो सुन, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, मैं सुना देता हूं। गुरुदेव श्री ब्रह्मचर्य के मामले में वो कलश सुनाते थे, भाई यदि तेरे चित्त में कामनियों का रूप बसा हो तो मेरी वाणी से तुझे क्या लाभ होगा। ऐसा लिखा है हो कलश में, अभी होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, नहीं तो आप घर जाके देख लेना। 79 नंबर का कलश नियम सार जी का, यदि तेरे चित्त में कामनियों का रूप बसा हो तो तुझे मेरे वचनों से क्या लाभ होगा। इतनी पंक्ति मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे हथौड़े हों, हथौड़े। उन लोगों के लिए विचार करने के लिए फिर अवसर दे रहे हैं हम, जिन्हें केवल चर्चाओं में तो आनंद आता है लेकिन अपने जीवन में सावधान नहीं है। इसलिए वो सबसे पहले वो सुनाया मैंने, पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान, है ना। और एक बात मैं क्या कहूं आपको, देखो ये हमारी बहुत जिम्मेदारी है कि गुरुदेव का जो असली जीवन था उसे हम प्रकट करें। ख्याल में आए ना, हम गुरुदेव श्री का ये जीवन तो प्रकट नहीं करते लेकिन हम और सब बातें बता देते हैं। इसीलिए ये चर्चा मैं बहुत विस्तार से ले रहा हूं आपको। देखो एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, हालांकि मैं सोचता हूं कि शायद ही किसी मुमुक्षु को इस बात में दुख होना चाहिए कि साहब आपने हमारी घटना क्यों बताई। देखो साक्षी में इतिहास लिखना सबसे कठिन काम है। समझ लो कि ये महेंद्र भाई हैं और इनकी एक घटना घटी गुरुदेव के सामने और वो सचमुच गंदी थी, और अब उस घटना को बताने से गुरुदेव तो चमकते हैं लेकिन महेंद्र भाई की थोड़ी सी इज्जत कम होती है। तो अब इतिहास लिखना कितना कठिन है, यदि दृष्टांत दिया हो, अब कितना कठिन है इतिहास बताना और कहानी बताना। लेकिन मैं आज आप सबको कहता हूं, मैं कुछ घटनाओं के नाम भी बताऊंगा, कुछ लोगों के नाम भी बताऊंगा, लेकिन आप उसमें क्षोभ नहीं करना, क्योंकि आपको पहचानने वाले मुश्किल से 10-20 बरस होंगे लेकिन गुरुदेव को पहचानने वाले 18,500 बरस हैं। यदि आपकी घटना बताने से, मेरी घटना बताने से, किसी की भी घटना, किसी की भी, चाहे वो डॉक्टर साहब हो, चाहे बेंसरी हो, और चाहे हिम्मत भाई हो, चाहे बजू भाई हो, और चाहे कोई भी हो, हम आप हों, सेठिया हों, भले ही सर सेठ हुकुमचंद जी हों, मैंने सबका नाम इसलिए ले लिया कि कोई ये नहीं समझे कि साहब पक्षपात, मैं भी हूं, आप हों, कोई भी हों, यदि नाम लेना पड़े तो आप इसलिए दुख नहीं मनाना क्योंकि गलती को ही गलती बताई गई है और उस गलती के पार तुम्हें भी भगवान आत्मा ही देखा जा रहा है। यहां प्रसिद्धि की बात चल रही गुरुदेव श्री की। यदि किसी की कमी बताई जाए, केकई की कमी बताई जाए
मंत्रा की कमी बताई जाए तो इसमें राम की प्रसिद्धि है। मैं सोचता हूं कि हम सब एक गुरुदेव श्री के लिए इतनी मान कसाई का त्याग तो कर सकते हैं, ठीक है ना? मैंने अन्यथा नहीं लेना। हो सकता है मैं बीच बीच में किसी का नाम भी लेऊं, तो आप ये नहीं सोचना कि आपको नाम नहीं लेना चाहिए था। मैं सोचता हूं जिस व्यक्ति का नाम लिया, यदि उससे भी ये पूछा जाए कि हम अपना तन मन धन सब कुछ गुरुदेव की प्रसिद्धि में अर्पण कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं सोचता हूं उसके अंदर से यह आवाज आएगी कि हम गुरुदेव श्री के लिए कुछ भी करने तैयार हैं। ऐसा मानता हुआ ये कहानी में सुना रहा हूं। चलो तो आगे चलते हैं हम। एक और बहुत सुंदर ब्रह्मचर्य के मामले में कि गुरुदेव श्री ने कभी भी बहनों की कक्षा भाइयों को नहीं लेने दी, और इसके प्रतीक अभी मौजूद हैं कि जब पहली बार सोनगढ़ में कक्षा प्रारंभ हुई तो पुरुषों की कक्षा मास्टर साहब हीराचंद जी मास्टर ने हीराचंद जी मास्टर साहब वो लेते थे, और बहनों की कक्षा कांताबेन श्री लेते थे शुरू में। और कभी भी जब तक गुरुदेव श्री जीवित रहे हैं तब तक सोनगढ़ में कभी भी पुरुषों को कभी मैंने ये नहीं देखा कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में जाकर के एक आध घंटा चर्चा गोष्ठी प्रवचन कक्षा कुछ नहीं हुई। इतना गुरुदेव का रिजिड कड़क आर्डर कि बहन, जबकि कितनी उम्र हो गई, इतनी उम्र होने के बावजूद बहन श्री चंपाबेन शांताबेन उनके पास पुरुषों की कक्षा नहीं लग सकी। ऐसे यहां पर भी अक्सर बहनों को ऐसा लोभ रहता था कि डॉक्टर साहब का प्रवचन बहुत अच्छा है, या लालू भाई का बहुत अच्छा है, या खेम जी भाई की कक्षा, या रामजी भाई दोषी जी की कक्षा, वकील साहब की कक्षा बहुत अच्छी है। तो बहनों को ऐसा लगता था कैसे सुने, हम कैसे पहुंचे, तो कमरे में तो नहीं जा सके, गुरुदेव की आज्ञा के बिना तो कोई चले ही नहीं। लेकिन बाहर से आने वालों को कौन रोके? लोकल को तो रोक दिया आपने, अपनी बहनें हैं, ब्रह्मचारी बहनों को तो आज्ञा कर दी तो खत्म हो गई बात। लेकिन बाहर से आने वाली कुछ महिलाएं हाल में तो नहीं बैठ पाई, तो वो ओसरी में बैठी बाहर। गुरुदेव को मालूम पड़ गया तो कड़क आर्डर, एक किसी भी कीमत पर नहीं होगा। मैं सोचता हूं ये गुरुदेव श्री की बहुत बड़ी दूरदृष्टि है, बहुत बड़ी दूरदृष्टि। आज जिन आश्रमों के समाचार मेरे पास हैं जहां पर कोई ब्रह्मचारी भाई ब्रह्मचारिणी बहनों को पढ़ाते हैं, जहां पर युवक 20-22 साल के, 25 साल के, 18 साल के पाठशाला पढ़ाते हैं बच्चियों को, वहां घटनाएं सुनने को मिली हैं। ऐसे आश्रम भी मुझे मालूम हैं जहां पर 5-5 ब्रह्मचारिणी भाइयों की और बहनों की शादी करानी पड़ी। नाम मैं ले नहीं रहा हूं। ऐसे भी आश्रम हैं जहां पर सारी ब्रह्मचारिणी बहनों को इसलिए भगाना पड़ा कि अब तुम यहां रहने लायक नहीं हो। जिनके लिए वे आश्रम खोले गए थे उनसे खाली कराने पड़े। भाई इशारे में इतना ही समझ लो बस। और एक गुरुदेव की दूरदृष्टि थी कि गुरुदेव श्री ने चाहते तो सोनगढ़ में ब्रह्मचारी भाइयों का भी आश्रम खोल सकते थे। ब्रह्मचारियों की कमी नहीं थी गुरुदेव के पास, कमी नहीं थी। छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक के सब थे। जब तक बहनों का आश्रम नहीं खुला तब तक 2 या 3 वर्ष के लिए मात्र ब्रह्मचारी भाइयों के लिए आश्रम खोला गया था, बहनों का नहीं था। उस जहां पर वो कैसे डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में, उस कमरे में जो कमरे बने हुए हैं, वहां पर एक ब्रह्मचारी चंदू भाई वगैरह और भी जो हरि भाई वगैरह, ये लोग वहां रहते थे केवल 2-3 बरस। लेकिन जैसे ही यहां का आश्रम बना, वो आश्रम 3 बरस बाद बंद कर दिया गया। तो ब्रह्मचारी चंदू भाई और भी जितने ब्रह्मचारी हरि भाई वगैरह ये गुरुदेव के पास आते। बहुत ब्रह्मचारी लिया लोगों ने, ब्रह्मचारी भाइयों की लिस्ट बहुत है। उन्होंने भी गुरुदेव के सामने भरी सभा में ब्रह्मचर्य लिया। दीक्षा कल्याण के दिन कईयों बार ब्रह्मचर्य लिया कई लोगों ने। तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि साहब हम तो आपकी छत्र छाया में रहना चाहते हैं, हम कहां जावें इस हिंदुस्तान में, आपके पास तत्व ज्ञान भी मिल जाएगा,
आपका ब्रह्मचर्य हमारा आदर्श रहेगा, इसलिए आप हमें अपने पास एक छोटा सा आश्रम बनवा कर बन जावे, आपके इशारा, आपकी अनुमति भर हो जाए, बस बनाने वालों की तो कोई कमी नहीं है। आप तो बस इशारा कर दो कि ये भाइयों के लिए, आपने बहनों के लिए तो श्राविका शाला करवा दी, चाली बन गई, फला हो गया, और इधर आश्रम भी बन गया इतना बड़ा मोटा, तो आप हमारे लिए भी। तो गुरुदेव मालूम क्या कहते थे, बहनें बिचारी कहां जाएं, बहनों को कौन शरण है, उनके सील की रक्षा कहां होवे लोक में, तुम्हें क्या है, तुम तो कहीं भी दो प्रवचन सुनाओ तो रोटी खा के अपनी गुजर कर सकते हो, तुम तो अपना समय निकाल सकते हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कौन सी आपत्ति, कहीं भी थोड़ा प्रवचन कर दो, थोड़ा कुछ हो जाए, थोड़ा रहो त्याग से, तो तुम्हारा जीवन तो कहीं भी निकल जाएगा। लेकिन इन बहनों का जीवन कहां निकल सके, ये कहां कहां जावे दर दर। एक बात, दूसरी बात, ये बात तो उनको जवाब देते थे ना, इसलिए ऐसा कहा, लेकिन गुरुदेव श्री सीरियसली ये बात कहते थे, जहां बहनों का आश्रम हो वहां भाइयों का आश्रम नहीं होना चाहिए, जहां भाइयों का आश्रम हो वहां बहनों का आश्रम नहीं होना चाहिए। यह है वो मूल बात। इसलिए सोनगढ़ में कभी भी आश्रम नहीं खुला, इंदौर में आश्रम खुला तकलीफ है, जबलपुर में आश्रम खुला तकलीफ है, और इतने में ही सब समझ लेना बस। और ऐसे और आश्रमों के भी नाम हैं, क्यों हमने तो प्रैक्टिकल देखे हैं ना, हमें तो क्या कहे भाई, है ना। एक गुरुदेव की दूरदृष्टि के लिए और एक डिवाइडर के लिए बाबूजी युगल जी कोटा वाले आज भी इस बात को फॉलो करते हैं। वे भी अपनी भरी सभा में यदि एक शतरंजी पर बैठे हो तो मना कर दे, हटाओ और ये डिवाइडर लगाओ, माने चौकस व्यवस्था। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अब ये संस्कृति गुरुदेव की पूरे देश में जहां जहां पहुंचे, जहां जहां लोग ये सुने ये बात, उन्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हमारी सभाओं में कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, गुरुदेव को क्या इष्ट था। मैं एक बात फिर कहता हूं, गुरुदेव के सच्चे शिष्य वे नहीं हैं जो गुरुदेव के सामने सही बरतते थे, गुरुदेव के सच्चे शिष्य वे हैं और वे हैं जो गुरुदेव की अनुपस्थिति में भी वैसे ही बर्तन करें जैसा उनके सामने करते थे। ख्याल में है? ये हमें बहुत ख्याल रखने की बात है, लड़कपन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं। स्त्रियों की कक्षा में स्त्रियां प्रवचन करती थी। अभी क्या कहना है, स्त्रियों की कक्षा, एक तो कक्षा की बात बताई थी, दूसरी बात सोनगढ़ में रहने वाली बहनों को कड़क नियम, कोई चर्चा सुनने भी नहीं आ सकते थे, रात्रि में चर्चा सुनने भी गुरुदेव की नहीं आ सकते थे। गुरुदेव के कमरे में तो जाने की बात ही नहीं है, लेकिन जितनी ब्रह्मचारिणी बहनें सोनगढ़ में रहते थे वे 6:30 बजे तक मंदिर में दर्शन, भक्ति, आरती जो करना हो, भक्ति आरती जो भी, आरती माने वो वाली आरती, वो सेल वाली, बल्बों वाली, वो दिया वाली नहीं, वो तो बंद करा चुके थे गुरुदेव बहुत पहले ही, है ना, 97-98 में नहीं, 2003 में, लगभग 2003 में बंद ही हो चुकी थी वो तो वो आरती जिन्हें करना हो 6:30 के बाद सारी बहनें ध्यान से सुनना। गुरुदेव श्री के जीवन में ऐसा नहीं था कि शांता बहन, चंपा बहन को तो छूट है, वे तो बुजुर्ग हैं, वे तो सब में बहुत आदर की पात्र हैं, इसलिए नहीं, सारी बहनें टोटली, कोई पक्षपात नहीं, 6:30 बजे दर्शन भक्ति करके सब आश्रम में आ जावे, आश्रम का दरवाजा लग जावे। वो 6:30 के बाद कोई भी भाई, कोई भी जेंट्स, चाहे भले ही वो हिम्मत भाई भी क्यों ना हो, कोई का भी प्रवेश सोनगढ़ के ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं हो सकता था। रात्रि में कोई पुरुष प्रवेश कर ही नहीं सके चर्चा के किसी भी लिए, अभी वो बंद हो गए। अभी 6:30 के बाद सभी बहनें गर्मी के दिन हो तो छत पर अथवा कमरों में, जहां जहां जिसकी सुविधा हो, सभी सामायिक करें, सभी चिंतन करें, विचार करें, पढ़ने का काम हो तो पढ़ाई करें, याद करें, और फिर दोनों बहन श्री बैठ करके आधा घंटा सभी बहनों को शिक्षाएं देती थी, उपदेश देते थे, कथाएं सुनाते थे, माने प्रवचन देते थे सब। माने उस जमाने में अभी भी
पंचाध्यायी पढ़ना कितना कठिन लगता है? पंचाध्यायी पढ़ने की बात कर रहा हूं, लेकिन कितनी ही बहनों को मौखिक याद करा दी थी, है ना? पंचाध्यायी मौखिक, कितनी सारी गाथाएं उसकी, 1000 2000 कितनी है, बहुत सारी गाथाएं, देखना आप, मौखिक याद करा दी थी। जब बरसात के दिन आते थे, बरसात के दिन चातुर्मास, तो लाइट तो जला नहीं सकते थे रात को, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में लाइट नहीं जलती थी। ये देखो अभी उपस्थित हैं, लाइट नहीं जला, क्यों? इतनी जीवात होती थी। तो बहनश्री कहते थे कि स्वाध्याय नहीं करो, अपने स्वाध्याय करने से एक भी जीव मरे तो अपने को ऐसा काम नहीं करना। स्वाध्याय नहीं करते, शास्त्र नहीं पढ़े, बस एक छोटा सा दिया या कोई टॉर्च वगैरह रखें अपने संग, टॉर्च देख करके चलें, टॉर्च से कोई जीवात नहीं मरे। और दोनों बहनश्री एक साथ पाठ पर बैठकर रात को 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा प्रथमानियों की कहानी सुनाते थे। तो मैं तो, कई लोगों को तो पता ही नहीं हो ना, कई क्या, मैं तो समझता हूं 99 को पता नहीं होगा यार। अपने को तो लगता है भगवान आत्मा कहते होंगे। रात्रि में प्रथमानियों की कथाएं। शांता बहनश्री कहते थे कि चंपा बहनश्री की स्मृति जबरदस्त थी, शांता बहन से भी ज्यादा थी। वे एक बार पुराण पढ़ ले, पुराण तो पूरे पात्रों के नाम, फिर वहां कौन आया, फिर वहां किसने क्या कहा, और पूरा याद रहे। तो शांता बहन कहानी सुनावे और बीच बीच में बहन को पूछते जाए, वो कौन आया था वो वो उसने किसको कहा था वो, ऐसे। तो बहनश्री बताती जावे और शांता बहन कहानी सुनाते जावे। अब मैं कहानियां जो मुझे मालूम पड़ी हैं और जितने अच्छे तरीके से मालूम पड़ी हैं, वो इतना बताने की फुर्सत नहीं है। उस कहानी में मूल सारे होता था कि कभी भी हमारी अर्पणता कम नहीं हो हमारे आत्मा के प्रति और देवदास गुरु के प्रति। ब्रह्मचर्य में शिथिल नहीं होना कभी, ये मूल कहानी इस तरह सुनाए, ऐसे नहीं कहानी को कहानी सुना दी। बोला गुरुदेव श्री भी सुनाते थे और बहन श्री भी सुनाते थे। मैं एक सुना देता हूं। अभी वैसे आपने सुना, अभी सुना अपन ने श्री कृष्ण के बारे में। गुरुदेव श्री की शैली कितनी ऐसी सीधी सीधी नहीं, द्वारका जल गई चले गए, ऐसे नहीं, एक एक लाइन जैसे गुरुदेव श्री अंदर से भीग भीग कर कह रहे हो, ऐसे। अभी एक तो कहानी, अब एक तो आपने सुन ली है, एक में ऐसे सुनाई। सीता जी की अग्नि परीक्षा हो रही है, सामने खूब सारी लकड़ियां जला दी गई हैं, कुंड में अग्नि उठ रही हैं, चिंगारियां ऐसे खूब। अभी सीता तैयार खड़ी हैं, सभी लोग की आंखों में से आंसू बह रहे हैं। अरे ऐसे पूरा वर्णन करके आंखों में आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं, कोई बिलख रहे हैं, कोई से देखा नहीं जा रहा है, कोई आंखें बंद कर रहा है। कितने ही लोग रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा सीता माता को दुख मत दो। ऐसे बच्चे रो रहे हैं, लवकुश, लक्ष्मण की आंखों में आंसू हैं, चारों तरफ ये दशा बन रही है। और सीता की मूर्ति, अब सीता का वर्णन करेंगे, लेकिन सीता तो तेजो मूर्ति, तेज ऐसे खड़ी है। अग्नि तमे ध्यान राखजो अग्नि तमे ध्यान राखजो, जो जिन शासन नो प्रभाव मलिन थवानु हो हैं तो मने भस्म कर दीजो। क्या कह रहे हैं? जो जिन शासन को मलिन होना होए, जिन शासन का प्रभाव मलिन होना होवे, तो तू मुझे भस्म कर देना है। गुरुदेव श्री तो कहवे कहीं अग्नि कहीं सांभड़े, अग्नि कहीं सुनती है, समझती है, लेकिन वो ज्ञानी जीवों का तेज, वो वचन, वो पवित्रता, आप अपन में ताकत क्यों? तो ऐसे माने जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते थे ना, उन पर बहन श्री खूब वजन डाल करके, अरे अपना सील ऐसा होना चाहिए। क्या कहें, मैंने सुना है वो एक बहन को तबीयत खराब हो गई तो एक वेद को दिखा दिया, वेद को। तो ये समाचार चंपा बहन श्री को मिला, तो उन्होंने उन बहन को बुलाया, सबको बिठाया, सबको बताया। अरे रे,
पर पुरुष के हाथ में स्पर्श कराने में तुमको कुछ लगता नहीं है? ऐसे अपने को वेद को दिखाना पड़े ऐसा तुमको कुछ? अरे स्पर्शी भगवान का आश्रय करो तो समस्त रोग दूर हो जाए। स्पर्शी भगवान का वेदन करो तो समस्त रोग दूर हो जावे। ये तुमने दिखाने का भाव कैसे आ गया? अब चूंकि बहन श्री का नाम आ गया, मैं इसलिए उनको भी यहां ले रहा हूं पूरा उनका। इतनी सिखामण देते थे गुरुदेव श्री किसी भी बहन को प्रतिज्ञा देने से पहले ब्रह्मचर्य की, जब तक वो 2 साल 5 बरस बहनों के अंडर ना रह लेवे, परख नहीं हो जावे, जांच परख नहीं हो जावे बहनों के द्वारा, और जब तक बहनों की स्वीकृति नहीं मिल जावे, तब तक एक भी बहन को ब्रह्मचर्य की दीक्षा नहीं देते, प्रतिज्ञा नहीं देते थे। दोनों बहनें परखती थी, बहुत परखती थी। उठना, बैठना, चलना, नैनों की चंचलता, श्रृंगार, कपड़े पहनने का तरीका, उठना, भागना, सब यदि पूरा संतोष होवे तो दिलाते थे। इसीलिए 22-24 बरस से पहले किसी को मिलती ही नहीं थी। इतना ही नहीं, वे सिखामण देते थे बिठा बिठा करके रोज नाना प्रकार से। देखो बहनों, कभी रेलगाड़ी में यात्रा करनी पड़े तो अपने पर्स में एक छोटा चाकू रखा करो। क्या रखा करो? चाकू, छोटा सा। क्यों? कि कभी कोई हमारे ऊपर उपसर्ग आ जाए, सील के ऊपर कोई पुरुष की कुदृष्टि हो जाए तो अपनी जीभ छेद के मर जाना, जीभ छेद के मर जाना, लेकिन अपना सील दूषित नहीं होने पावे। पहले रेलगाड़ी के डब्बों में खिड़की में जालियां नहीं होती थी, वो सरिये नहीं लगते थे। ये तो हमारे समय की भी बात है, हमने भी बहुत देखी ये चीज। ये तो बाद में ये चीज लगाई गई है, सारी होती नहीं थी। तो रेल में कैसे यात्रा करना ब्रह्मचारिणी बहनों को ये सिखाते थे कि रेलगाड़ी में चलना पड़े तो कोशिश ये करो कि हमारी सीट, अपनी सीट खिड़की के पास हो। यदि तुम्हें यह लगता है कि हम अपने सील की रक्षा नहीं कर पाएंगे अब किसी कीमत पर, तो रेलगाड़ी में से कूद कर प्राण दे दो, लेकिन अपना सील नहीं खोना। ये तो कौन जाने ने, कौन कहवे ने। मैं इसलिए कहता हूं ये अंतर में छिपी हुई बातें किसी को खबर नहीं है, इसलिए लोगों को तो मजाक लगती है, उपहास करना सरल लगता है। लेकिन ध्यान रखो, सीता के सील पर दोष लगाने का पाप बहुत है। सीता जी ने जो थोड़ा सा दोष, निर्दोष होने पर भी मुनिराजों पर, आरिका और मुनिराज, उन पर जो थोड़ा सा भी विकल्प हुआ, उसका इतना पाप का उदय है। जब तक हम तो क्या कहें, सच्ची बात यह है कि हम व्यर्थ ही अनुमान लगा करके दूसरों की निंदा कभी नहीं करें। जब तक हमें मालूम नहीं हमें कहने का क्या हक है। बोलो, तांगा में कैसे चलना, तांगा में, ऑटो में कैसे चलना, टैक्सी में कैसे चलना, ये बहनें सिखामण देती थीं। कभी तुम्हें जाना पड़े, अकेले हो, 2 बहनें हो, 4 बहन हो, तो भी संग में पुरुष नहीं हो तो यात्रा नहीं करना। मजबूरी में यदि पुरुष ना हो, 4 बहनें संग हो, और वहां पर कोई युवा व्यक्ति हो, प्रौढ़ व्यक्ति हो, 35-40 वर्ष तक की उम्र का, उसके तांगे में नहीं बैठना। 18-25 वर्ष, 40 वर्ष का, 25 वर्ष का पुरुष होवे तो उसके ऑटो में सफर नहीं करना। जब तक कोई 50-60 साल का वृद्ध व्यक्ति भले ही वो तांगा लेकर आवे और आधा घंटे की यात्रा 1 घंटे में कराए तो करना। जब तक कोई गंभीर मानस साथ में नहीं होए, ऑटो में, टैक्सी में तो नहीं बैठना। मैं कहता हूं ये उस जमाने की बहन श्री की दूरदृष्टि आज भी हमें समझ में आ रही है कि जिन जिन बहनों की इज्जत जा रही हैं, ऑटो के द्वारा अपहरण हो रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं, समाचार पत्रों में पढ़ो आप, समाचार पत्रों में कि वो महिला को टैक्सी में लेके भगा गया, ऐसा कर गया, ऐसा हो गया, इज्जत हो गई। ये क्या है? मैं आज इसीलिए सुना रहा हूं आपको विस्तार से कि ये केवल उन ब्रह्मचारिणी बहनों के लिए नहीं थी, ये बात 64-65 बहनों के लिए नहीं थी, ये हम सब के लिए आदर्श है। बोला, ये सोनगढ़ का ब्रह्मचर्य, अभी ऐसी कितनी बातें हो, कितनी।
ऐसा कहती थी बहन कि अपने सगे भाई का भी सील में विश्वास मत करो। सगे भाई का भी अकेले कभी रहना पड़े, एक कमरे में नहीं सोना, एक साथ नहीं रहना, ये सिखामण देते थे इतने। मेरे को तो सही में इतने मेरे महाभाग्य मानता हूं मैं कि ये सब चीजें हमें जानने को सुनने को मिली है, और इसीलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे निमित्त से और हमारे भाइयों के निमित्त से भी कभी ऐसी बात देखने को नहीं मिले कि साहब वो ऐसा कर रहे थे, कि ऐसा पढ़ा रहे थे, कि ऐसा कर रहे थे, कि ऐसे हंस रहे थे, कि ऐसे बोल रहे थे। कोई आत्म कल्याण के मार्ग में लगो के मत लगो, लेकिन लगना हो तो गुरुदेव की मर्यादा में लगो, नहीं लगना तो मत लगो। समझ में आ रहा है? कितनी गंभीरता थी। बोलो आगे चलते हैं अपन, अभी और सुनाऊंगा धीरे धीरे, और याद आते जाते ना तो मैं बताता जाऊंगा आपको। और देखो गुरुदेव श्री के ब्रह्मचर्य का इतना प्रभाव, ब्रह्मचर्य का, कि सोनगढ़ में आने वाले और रहने वाले, शिविरों में आने वाले और शिविरों के इतर जो परमानेंट वहां बंगला बनाकर रहते थे, वैसे आपको विश्वास हो कि नहीं हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, कम से कम 95 to 98% लोग जो सोनगढ़ में स्थायी रहते हों या सोनगढ़ में शिविर में आते हों, 98% लोग ब्रह्मचर्य से रहते थे पूरे जीवन। पूरे जीवन मतलब समझ गए? गुरुदेव श्री का जीवन जब से सोनगढ़ आए 91 से लगा करके 36-37 तक, जब तक गुरुदेव की विद्यमानता रही, ये मैं कहता हूं विश्व का रिकॉर्ड है, विश्व का रिकॉर्ड कि एक गांव में इतना ब्रह्मचर्य से रहने वाले। क्यों? कि सच्ची बात तो है कि वहां पर अंतरंग में आत्मा की मस्ती, गुरुदेव के प्रवचन की मस्ती, घंटों 4-4 घंटा 6-6 घंटा लोग मात्र गोष्ठियां करें, चर्चा करें। सुबह घूमने जावे 1-2 घंटा तो गोष्ठी, निमित्त उपादान, निमित्त से काम होता है कि नहीं होता है, एक तरफ दूसरे को अड़ता है कि नहीं, करता है कि अकरता है, यही चर्चा। शाम को घूमने जावे तो यही चर्चा, एक फ्लैट में 5-5, 10-10 लोग बैठ करके एक ही चर्चा। वहां टेलीविजन थे ही नहीं, उस जमाने में तो टेलीविजन की बात ही नहीं थी। ये तो अब भी शुरू हुआ गुरुदेव श्री के जाने के बाद। मैं कहूं कि गुरुदेव श्री गए तो उनका पुण्य प्रताप गया और हमारे पाप का प्रताप आया। ये 82 में टीवी भी शुरू हुए इतने विस्तार मात्रा में, है ना? कोई पिक्चर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई गंदी बात ही नहीं। चाहे शादी करके आवे लोग तो भी वहां ब्रह्मचर्य से रहे, क्योंकि ऐसा होता था। मोक्षों में ये आदत पड़ चुकी थी कि कोई का विवाह होवे, सगाई होवे, शादी होवे, कुछ प्रसंग होवे, तो वे लोग सबसे पहले गुरुदेव का चरण स्पर्श करने जाती थी। तो जितने दिन भी वहां रहे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, लेकिन ब्रह्मचर्य से रहे। ये विश्व की बहुत बड़ी अनुपम कोई देन है गुरुदेव की। फिर से सुनना, आज वो पवित्रता तीर्थ क्षेत्रों पर भंग हो रही है। महावीर जी के कंबाइंड लेटरिन बाथरूम विद फैसिलिटी, विद डबल बेड, डनलप के गद्दे, विद पंखे और कंबाइंड लेटरिन बाथरूम, वे जीवों को तत्व ज्ञान की तो कोई खबर ही नहीं हो, गंध नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई वार्ता नहीं, कोई पूजा पाठ भक्ति के ठिकाने नहीं, धूमधाम धाम धाम बस। और वहां पर जीव विरक्त नहीं होता है और नहीं चाहे तो खोटे काम में लग जाता है। मैं थोड़ा कहकर बहुत कह दिया मैंने आपको। मैं उन लोगों के लिए भी यहां चेतावनी तो क्या कहें अपन, कौन चेतावनी वाले, सलाह है। गुरुदेव श्री के इस व्यक्तित्व से शिक्षा लो। यदि आपके हाथों में तीर्थ क्षेत्र हो तो तीर्थ क्षेत्र को धर्म का क्षेत्र बनाओ, भोगों का क्षेत्र मत बनाओ। हम आज बहुत सोचते हैं सुविधाएं हो जाएं, सुविधाएं हो जाएं, सुविधाएं, लेकिन सुविधा आत्मा को भुलाती है। अरे तत्व ज्ञान का अवसर मौजूद करो, स्वाध्याय भवन बनाओ, वहां चर्चा वार्ता के अवसर जुटाओ ताकि जीवों की परिणति विरक्त हो गए। अब थोड़ा का समझ लेना, तीर्थ क्षेत्रों पर भी ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। समय शिखर जी में भी आधी रात को 3 बजे भी
आपको चाय की सुविधा है मंदिर के बाहर। पुड़िया पाउच तंबाकू। हम तो दुख मानते हैं इस बात को, और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा सोनगढ़ आज भी सारी दुनिया से निराला एक पवित्र अध्यात्म तीर्थ क्षेत्र है, जहां 95 to 98% लोग ब्रह्मचर्य से रहते थे। इसलिए मैंने 1-2%, 4-5% छोड़ रखे है ना, बाकी तो पवित्र रहे। जिस समय शिविर लगता था, बहनों को ठहराने के लिए उतारा करने की अलग व्यवस्था। जैसे भोपाल से 50 लोग आए, 20 बहनें आई तो 20 बहनें एक कमरे में अलग ठहराई जाएंगी। 30 भाई भले ही भोपाल से आए हैं, उसमें नहीं ठहर सकते, उन्हें ठहरने की अलग व्यवस्था। जनरली भाई लोग तो वो मंडप में ठहरते थे, मंडप में अपना सामान रख दिया और अपना वहीं ठहर गए। प्रवचन के टाइम सामान समेट कर पीछे लगा दिया, वहीं प्रवचन सुन लिए। नहाना धोना है सो बाहर ना लिए, खुले में बहुत लंबे समय तक तो लेटरिन की भी कोई सुविधा नहीं थी, सब जंगल में जाते थे। बछराज जी गंगवाल जिन्होंने अपना बंगला बनवाया वहां, वे स्वयं सुबह सुबह लोटा लेकर के जंगल जाते थे। माने ऐसा नहीं था कि सुविधाओं की बुद्धि रखी हो। बड़े बड़े सेठिया चाहते तो अपने बढ़िया फर्स्ट क्लास लेटरिन बाथरूम बनवा सकते थे, लेकिन थोड़ी बहुत सुविधा जनरल लेटरिन महिलाओं के लिए बनाई गई थी। कंबाइंड लेटरिन बाथरूम की सुविधा तो 1975 के बाद शुरू हुई, जो थोड़े बहुत बंगलों में बनाए गए, जो नहीं तो सारे लोग जंगलों में जाते थे। मैं इसलिए बताता हूं कि लोगों को ऐसा लगता है कि वहां तो सेठियों का राज है, तो भोगों का राज होगा। आप जाकर के तो देखो उस जमाने की चीजें क्या थी, कैसा ब्रह्मचर्य पाला जा रहा था, है ना। देखो तो इस तरह से शिविरार्थी भी आवे तो वो भी ब्रह्मचर्य से रहे, अलग अलग रहे, कोई संग संग रहने का काम नहीं। बहनों के अभी बहनों के ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेती थी, चंपा बहन और शांता बहन, ऐसे कभी कभी ऐसे परिचय करा में, परिचय ये फला सेठ का लड़का है, बहुत धर्मात्मा है, बहुत रुचि वाला है, विरक्त परिणति है, तुम चाहो तो शांति से शादी कर लो। ऐसे ऐसे परीक्षा लेते, परीक्षा। मोटा सेठ है, मोटी सुविधाएं हैं, लड़का विरक्त है, गुरुदेव का शिष्य है, तो आपस में चर्चा वार्ता करना और फिर शिविर में आ जाना और गुरुदेव का लाभ लेना और चले जाना। बहन श्री यदि किसी का परिणाम ऐसा दिखाई दे, थोड़ी भी चंचलता, तो ऐसे परीक्षा लेवे। और जब बहनें कहे कि नहीं हम तो मर सकते हैं लेकिन अब विवाह की बात नहीं सोच सकते, इतना पक्का दिखाई देवे, तब जाकर उनको ब्रह्मचर्य की अनुमति देते थे। इतनी परीक्षा लेते थे। बोलो, एक दिन बताया था आपको, कोई बहन का माथा यदि छत पर हो, मैदान में नहीं, मंदिर के परिसर में नहीं, छत पर बहनें गई और हवा चल रही हो और सिर उड़ जावे और बहन श्री को खबर पड़ जावे, तो खानगी में बुला करके अकेले में, माथा कैसे उड़ा पता है? ब्रह्मचर्य आश्रम के ठीक सामने स्वाध्याय मंदिर में गुरुदेव की खिड़की से दिखता है। क्या? गुरुदेव की खिड़की से दिखता था यहां पे। तो बहनें ऐसे धूसती थी ऊपर छत पे जाने में, जरा माथा उगड़ जावे झट से, और यदि गुरुदेव की नजर पड़ जावे तो गुरुदेव श्री खबर पहुंचा देते थे, आज छत पर इतने बजकर इतने मिनट पर कौन छोकरी थी। गुरुदेव तो बड़े थे ना, कौन छोकरी थी, आप ब्रह्मचर्य लायक न थी, समझाओ, इसे संभाल के रखो। गुरुदेव की बहुत मैंने ब्रह्मचर्य में कड़कास। बहन श्री कहती थी, अब वो कोई छोटी उम्र होगी ना, 18, 20, 22 साल की उम्र, तो ऐसे बोले कि वो हवा चल रही थी तो उड़ गया, उसमें क्या हो गया, हमारे मन में तो कुछ है नहीं। तो बहन श्री ये बोलते कि उड़ गया, ध्यान रखो भाई, बहन तुम ध्यान रखो, अपने निमित्त से कहीं गुरुदेव का, इस सोनगढ़ का नाम बदनाम नहीं हो गया। कोई देखे तो ऐसा लगे कि आदर्श है हिंदुस्तान की, विश्व की आदर्श है स्त्री पुरुष है यहाँ के। बहन श्री को ऐसा भाव लेता था।
फिर समझाए, फिर भी कहीं चंचलता दिखावे तो बोले देखो एक बार यदि कुछ बात हो गई तो फिर तुम सोनगढ़ में रह नहीं पाओगे, फिर तुम्हें कभी गुरुदेव का तत्व का लाभ नहीं मिलेगा। फिर तुम सोचो कि हम सोनगढ़ में रह जाएं, एक बार यदि गुरुदेव की नजरों से या हमारी नजरों से उतर गए रह नहीं पाओगे। बताना क्या है, ये धमकी नहीं थी। जिन्हें गुरुदेव का तत्व लेना होता था वे ऐसे समर्पित होकर के रहते थे, अरे नहीं 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 हमें तो यहीं रहना है, हमें तो यहीं रहना है। और फिर भी नहीं माने तो या तो चले जाओ और नहीं तो एक कीला ठोक लो, साड़ी यहां रख करके एक कील ठोक दो ताकि वो हवा में गिरे नहीं। इस सोनगढ़ की देन है कि ब्रह्मचारिणी बहनों को सीधे पल्ले की साड़ी पहनना, सीधे पल्ले की, उल्टे नहीं जिसमें पूरी पीठ दिखे, ये दिखे नहीं वो दिखे नहीं, चलते फिरते। असल में अपनी गलती अपने को नहीं मालूम पड़ती। कभी कभी ऐसा लगता है ऐसी बहनों की पीछे से फोटो खींच के दिखाओ इन्हें कि देखो, कोई अच्छी बात थोड़ी है। फिर समझ लो आप सड़क छाप जीव नहीं हो, आप वो फिल्मिस्तान की हीरोइन जैसी गंदे नहीं हो, आप सड़क छाप नहीं हो। वो जो फिल्मों में वो उनका क्या कहवे, वो कोई आदर्श है हमारे, जिनको ये भी खबर नहीं कि वो किसके सामने नाचते हैं, किसके सामने कैसे कपड़े पहन रहे हैं। उनका भाई देखे तो क्या कहे, उनका लड़का देखेगा जब वही तो क्या कहेगा। शराबी कबाबी हर किसी के सामने वो नाचने तैयार, कपड़े उतारने तैयार। ऐसे लोगों को हम अपना आदर्श बनाएं? हम तो कहते हैं बहन सी को आदर्श बनाओ। पूरी जितनी बहनें रहती थी, चाहे छोटी उम्र हो या बड़ी हो, सब सीधे पल्ले की पूरा ऐसे ऐसे ढांकते थे, हाथ इतने ढके रहते थे, पैरों में नीचे तक ढके रहते थे। जल्दी जल्दी चलना नहीं, दौड़ना नहीं, सड़क पर चलते हुए हंसी मजाक करना नहीं। हम तो कहते हैं विश्व के लिए आदर्श है हमारी सोनगढ़ की बहनें। मैं तो बहुत ब्रह्मचर्य का जब प्रसंग लेता हूं तो बहुत विस्तार से बताता हूं। इसीलिए बताता हूं कि अभी लोगों को ऐसा लगता है कि पता ही नहीं ना ये ब्रह्मचर्य के मामले में है। अब मालूम पड़े कि सोनगढ़ क्या चीज है, सोनगढ़ में क्या ब्रह्मचर्य की पवित्रता है ना। और ऐसे प्रसंग तो बहुत है, लेकिन इतने सिलो चलेंगे तो ब्रह्मचर्य का पॉइंट पूरा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जरूरी तो है, चाहे भले मैं थोड़ा बताऊं, लेकिन इतना डिटेल में आ जाना चाहिए कि भविष्य की संस्कृति लोग समझ सकें कि गुरुदेव क्या थे, किसका नाम ब्रह्मचर्य था यहां पर है। तीर्थ यात्रा के प्रसंग में बताया था आपको, ब्रह्मचारी बहनों को खुले में नहीं नहाना, ऐसे नहीं करना, अपने अंतर वस्त्र हर कहीं नहीं सुखाना। आड़ होवे कोई पुरुषों की नजर पड़े अंतर वस्त्रों पर तो शोभा की बात नहीं है। उन कोई के खोटे परिणाम उन वस्त्रों को देखकर होए, शोभा की बात नहीं है। कितना विवेक सिखाते थे, आपको कहां तक बतावें। आपको तो ये लग रहा हो पंडित जी आप तो आपको कैसे मालूम, लेकिन मिल जाती है सब बात। ऐसा नहीं, जब रिसर्च करने बैठो तो सब मिलती है, और अपना जीवन बनाना हो तो सब मिल जाती है बात। ख्याल में है ना। टाइम तो हो गया आपका, ज्यादा ही ले लिया मैंने। ओम नमः शिवाय। जिनवाणे के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणे मस्तक न हो सदा देत